नमस्कार, मैं भरत आपका स्वागत करता हूं डीएनवी झारखंड में। आज जानते हैं झारखंड की प्रमुख खबरों के बारे में। इससे पहले आपसे छोटी सी निवेदन है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि झारखंड की खबरों की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। मंत्री जगन्नाथ महतो के निधन पर राज्य की शौक बंद रहेगा, सभी सरकारी दफ्तर आधा झुका रहेगा ध्वज। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का चेन्नई में उपचार के दौरान निधन होने की खबर से राज्य में शौक की लहर है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर 2 दिनों का राज्य के शौक घोषित किया गया है। मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग की ओर से अत्यंत दुख के साथ सूचित किया जाता है कि स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग तथा उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग में मंत्री जगन्नाथ महतो का निधन गुरुवार सुबह एमजीएम अस्पताल चेन्नई में हो गया है। दिवंगत मंत्री के सम्मान में राज्य सरकार की ओर से गुरुवार और शुक्रवार को 2 दिवसीय राज्य के शौक मनाने का निर्णय लिया गया है। इस अवधि में इन सभी भवनों जहां नियमित रूप से राष्ट्र ध्वज फहराए जाते हैं पर राष्ट्र ध्वज आधे झुके रहेंगे एवं किसी भी प्रकार के राजकीय समारोह का आयोजन नहीं किया जाएगा। हेमंत सरकार ने यह निर्णय लिया गया है कि राज्य सरकार के सभी कार्यालय गुरुवार को बंद रहेंगे। राज्य के सम्मान के साथ भंडारी धाम में मंत्री जगन्नाथ महतो का होगा अंतिम संस्कार। आपको बता दें कि राज्य के सम्मान के साथ दिवंगत मंत्री जगन्नाथ महतो को बोकारो के भंडारी डी में अंतिम संस्कार होगा। राज्य सरकार के दिवंगत मंत्री की राज्य के सम्मान के साथ करने का निर्णय लिया है। दिवंगत मंत्री जगन्नाथ महतो के पार्थिव शरीर को शुक्रवार को विमान से रांची लाया जाएगा। उनके पार्थिव शरीर को विधानसभा में अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। सुबह करीब 7:30 बजे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद बिरसा मुंडा एयरपोर्ट जाकर उनके पार्थिव शरीर को लेकर विधानसभा पहुंचेंगे। विधानसभा में अंतिम दर्शन के उपरांत दिवंगत जगन्नाथ महतो के पार्थिव शरीर को पार्टी कार्यालय होते हुए उनके गांव ले जाया जाएगा। पूरे सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी निवेदन है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले ताकि झारखंड की हर खबर आप तक पहुंचा सके। अब इन लोगों को नहीं मिलेगा राशन, आपूर्ति विभाग ने कार्ड कर दिया ब्लॉक। ये है कारण। आपको बता दें कि पूर्वी सिंहभूम जिले में 16,051 उपभोक्ताओं को अब राशन नहीं मिलेगा। आपूर्ति विभाग के आहार पोर्टल पर उन्हें ब्लॉक कर दिया गया है। इसके कारण अब ये परिवार अनाज का उठाव नहीं कर सकेंगे। ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस जिले में तो राशन कार्ड बनवाया ही है, दूसरे राज्यों में भी उसी आधार को प्रस्तुत कर राशन कार्ड बनवा लिया था। आपूर्ति विभाग के नेशनल पोर्टल पर जब आधार का मिलान किया गया तो पूर्वी सिंहभूम जिले में 35,867 लोगों का पता चला है। इसके बाद विभाग के आदेश अनुसार कार्ड धारकों को सत्यापन कार्यक्रम शुरू किया गया। इसके तहत सभी जन वितरण दुकानदारों को निर्देश दिया गया है कि वे कार्ड धारक सदस्यों के पते पर जाकर उनसे बात करें, पूछे कि वे 2 जगह में से कहां का कार्ड रखना चाहते हैं, क्योंकि नियमानुसार वे एक ही जगह अपना कार्ड रख सकते हैं। इनमें से 19,532 ने कहा कि वे पूर्वी सिंहभूम में बना कार्ड ही रखना चाहते हैं। इसके तहत उनका दूसरी जगह वाला कार्ड ब्लॉक कर दिया गया है। झारखंड में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, धीरे धीरे चढ़ने लगा है, पारा बढ़ रही है गर्मी। अगले 5 दिनों के बाद फिर बारिश की संभावना। दरअसल आपको बता दें कि राजधानी रांची सहित राज्य के कई जिलों में बारिश की वजह से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, लेकिन अब खिली धूप ने धीरे धीरे मौसम का मिजाज बदल दिया है, तापमान धीरे धीरे चढ़ने लगा है। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने बताया है कि अगले 5 दिनों तक मौसम साफ रहेगा, खिली धूप रहेगी और बढ़ते तापमान का असर भी साफ नजर आएगा। धूप का असर साफ साफ दिखेगा, तापमान में 2 से 3 डिग्री बढ़ सकता है, गर्मी का एहसास होने लगेगा। आपको यह भी बता दें कि मौसम विभाग ने यह भी बताया है कि नमी के कारण दोपहर के बाद छिटपुट वर्षा होने की संभावना है। 5वें दिन राजधानी रांची सहित कई जिलों में मेघ गर्जन के साथ बरसात की संभावना है। लगातार बदलते मौसम ने तापमान में कभी गिरावट तो कभी वृद्धि, कभी चिलचिलाती धूप तो कभी बारिश। लगातार बदलते मौसम के मिजाज का असर लोगों की तबियत पर भी होने लगा है। सर्दी, खांसी, बुखार, गले में खराश और सांस लेने में तकलीफ जैसी समस्याएं बढ़ने लगी है। राजधानी रांची सहित कई जिलों में ओपीडी में ऐसे मरीजों की संख्या बढ़ी है। आदिवासियों को रांची बंद, 8 अप्रैल को सरना झंडा उखाड़ने के विरोध में लिया गया फैसला। आपको बता दें कि रांची के लोअर करमटोली में असामाजिक तत्वों द्वारा सरना झंडे को उखाड़ कर जलाए जाने के विरोध में झारखंड पाहन महासंघ ने 7 अप्रैल को मशाल जुलूस निकाले और 8 अप्रैल को रांची बंद का आह्वान किया है। आदिवासी समाज के पाहन पुरोहित ने करमटोली धुमकुड़िया भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि आदिवासी समाज अपने धर्म, संस्कृति, सभ्यता और परंपरा की रक्षा करना जानते हैं। निरंजना हैरिस टप्पू ने बताया कि यह घटना 25 मार्च को हुई थी, जिसके बाद गिदासरी उराव, अजय तिर्की, फुलचंद तिर्की, बबलू मुंडा आदि ने एसएसपी से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा और सभी दोषियों के खिलाफ तीव्रता कार्रवाई करने की मांग की थी। मौके पर जगदीश पाहन समेत अन्य मौजूद थे। ओबीसी आरक्षण के साथ होंगे चुनाव, झारखंड में ट्रिपल टेस्ट की पहल शुरू, अक्टूबर तक हो सकते हैं निकाय चुनाव। आपको बता दें कि झारखंड में नगर निकाय चुनाव में पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने के लिए ट्रिपल टेस्ट कराने की पहल शुरू हो गई है। नगर विकास विभाग ने ट्रिपल टेस्ट के लिए आयोग गठन का प्रस्ताव मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भेजा है। अब जल्दी ही हाईकोर्ट के रिटायर्ड या वर्तमान जस्टिस की अध्यक्षता में आयोग का गठन होने की उम्मीद है। इसके बाद आयोग की अनुशंसा पर ओबीसी आरक्षण का प्रावधान कर सरकार नगर निकाय चुनाव कराने की दिशा में आगे बढ़ेगी। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक सरकार की 2 से 3 महीने के भीतर ट्रिपल टेस्ट कराकर नगर निकाय
चुनाव कराने की तैयारी है। ऐसे में राज्य में सितंबर अक्टूबर में चुनाव होने की उम्मीद है। आपको यह भी बता दें कि सरकार ने पिछले साल नवंबर में एक साथ पूरे राज्य के नगर निकायों का चुनाव बिना ओबीसी आरक्षण के कराने का फैसला लिया था। इसके लिए आरक्षण रोस्टर बदला गया था, जिससे रांची नगर निगम के मेयर का पद एससी के लिए आरक्षित हो गया था। चुनाव कार्यक्रम पर राज्यपाल ने भी सहमति दे दी थी। सिर्फ राज्य निर्वाचन आयोग को अधिसूचना जारी करनी थी। इसी बीच आदिवासी संगठन इसके विरोध में उतर आए। उनका कहना था कि शेड्यूल एरिया में निकायों के मेयर और अध्यक्ष का पद एसटी के लिए आरक्षित होना चाहिए। आनंद फानन में टीएससी की बैठक बुलाई गई, उसमें बनी सहमति के आधार पर चुनाव स्थगित कर दिए गए। कुड़मी समाज का आंदोलन जारी, झाड़ग्राम बना बंधक, 80 से अधिक ट्रेन रद्द, जिले में प्रवेश के रास्ते बंद। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के खेमासुली स्टेशन के पास गुरुवार को दूसरे दिन भी रेलवे ट्रैक और हाईवे जाम है। इस दौरान खेमासुली से 50 किलोमीटर बरसोल तक करीब सैकड़ों गाड़ियां जाम में फंसी रही। 55 घंटे से कुड़मी जनजाति के जस्टिफिकेशन बिल को केंद्र सरकार के पास भेजने, जाति को एसटी में शामिल करने व कुड़मी भाषा को संविधान की 8वीं सूची में शामिल करने की मांग को लेकर आदिवासी कुड़मी समाज के बैनर तले हजारों लोगों ने बीते बुधवार की सुबह 6 बजे से ही रेलवे ट्रैक और हाईवे 49 को अनिश्चित काल के लिए जाम कर रखा है। इसके कारण इस रेल व सड़क मार्ग पर परिचालन ठप है। 80 से अधिक ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है, जबकि कई ट्रेनों को मार्ग बदलकर चलना पड़ रहा है। बरसोल से खेमासुली तक हाईवे पर सैकड़ों वाहन खड़े हैं। अनेक यात्री बसें भी जाम में फंसी हुई है और यात्रीगण परेशान है। आंदोलनकारी ट्रैक और हाईवे में से हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। आंदोलनकारी ट्रैक और हाईवे पर सोए हुए हैं। ट्रैक और हाईवे पर आंदोलनकारी रात भर पूजा कर रहे हैं और धमसा और मांदर लेकर नृत्य कर रहे हैं। हजारों महिलाओं और पुलिस वहां पर जुटे हुए हैं। यहाँ तक कि आंदोलनकारी किसी भी प्रशासन पदाधिकारी की बात भी नहीं सुन रहे हैं। रांची से कोलकाता यात्री बसों का परिचालन नहीं हो रहा है। सैकड़ों वाहन जाम में फंसे हैं। झारखंड में कोरोना पसारने लगा, 5 संक्रमितों की संख्या पहुंची 50 के पार। आपको बता दें कि झारखंड में कोरोना के मामले फिर बढ़ने लगे हैं। संक्रमितों की संख्या 52 हो गई है। डॉक्टरों ने सावधानी बरतने की सलाह दी है। सबसे अधिक मामले रांची में आए हैं। झारखंड में करीब 5 महीने बाद एक बार फिर कोरोना संक्रमितों की हाफ सेंचुरी लगी है। 31 अक्टूबर को राज्य में कोरोना संक्रमितों के 52 एक्टिव केस थे। इसके बाद धीरे धीरे कोरोना संक्रमण के मामले लगातार घटते गए। जनवरी 2023 में 23 जनवरी तक राज्य में एक भी कोरोना संक्रमित नहीं बचे थे। इसके बाद फिर इक्का दुक्का केस मिलना शुरू हुआ। 18 मई 2023 को राज्य में कोरोना के 10 एक्टिव केस हो गए थे, जो 19 मार्च को 11 हो गए। पिछले 2 सप्ताह में तो लगभग हर दिन राज्य के अलग अलग जिलों में केस मिलना शुरू हुआ और अप्रैल 5 होते होते कोरोना के एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 51 हो गई। तो यह थी झारखंड की टॉप बड़ी खबरें और इसी तरह झारखंड की छोटी सी बड़ी खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल DN झारखंड को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबरों की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।